नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं LIC की कन्यादान पॉलिसी के बारे में। आज हम बात करेंगे LIC जीवन लक्ष्य प्लान नंबर 933, जिसे कन्यादान पॉलिसी भी कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में और इसके बेनिफिट्स के बारे में, यानी यह पॉलिसी कौन कौन ले सकता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स आपको इसमें मिलते हैं। इस वीडियो में हम इस प्लान को एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि आपको यह प्लान अच्छे से समझ आ सके। तो आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, क्योंकि तभी आप इस प्लान के बारे में अच्छे से समझ सकेंगे। इस प्लान की खास बात यह है कि यह आपकी आने वाली सभी जरूरतों को पूरा करती है, जैसे बच्चों के फ्यूचर में अच्छी पढ़ाई के लिए और शादी के लिए एक मैच्योरिटी के रूप में बड़ी अमाउंट यह देती है, और आपके न रहने पर बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनके लालन पालन के लिए पेंशन के रूप में ईयरली अमाउंट भी मिलती है, और साथ में डेथ बेनिफिट्स के रूप में यहाँ पे बड़ी अमाउंट मिल जाती है। तो अभी हम इस प्लान को एग्जाम्पल से समझेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी और इसकी कंडीशंस के बारे में कि यह प्लान कौन कौन ले सकता है और इसकी क्या क्या शर्तें हैं। तो सबसे पहले है इसमें एज, यानी यह प्लान लेने की आपकी कितनी एज होनी चाहिए। तो इसमें मिनिमम एज है 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 50 ईयर्स, यानी 18 साल से 55 साल का कोई व्यक्ति है तो वह इस प्लान को ले सकता है। उसके बाद है पॉलिसी टर्म। पॉलिसी टर्म का यहाँ पे मतलब है कि आप कितने समय के लिए यह प्लान लेना चाहते हैं। तो इसमें मिनिमम पॉलिसी टर्म है 13 ईयर्स और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है 25 ईयर्स, यानी आप यह प्लान 13 साल से 25 साल के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें आपको 3 साल की छूट मिल जाती है। उसके बाद है PPT, यानी प्रीमियम पेइंग टर्म, यानी जो आप इसमें प्रीमियम भरेंगे वह आपको कितने साल तक भरना है। तो इसमें आपको 3 साल तक की छूट मिलती है, यानी अगर आप इसमें पॉलिसी टर्म 20 साल के लिए ले रहे हैं तो इसमें आपको सिर्फ 17 साल ही प्रीमियम भरना है। यानी अगर आप यह प्लान 20 साल के लिए चूज करते हैं तो इसमें जो प्रीमियम भरना है वह आपको सिर्फ 17 साल ही भरना है। उसके बाद आपको इसमें कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना है। उसके बाद है इसमें सम एश्योर्ड, यानी आप इसमें सम एश्योर्ड कितना चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें बता दूं कि सम एश्योर्ड होता क्या है। तो सम एश्योर्ड एक इंश्योरेंस कवर की वैल्यू होती है। इसके आधार पर आपके प्रीमियम की, मैच्योरिटी की और डेथ बेनिफिट की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। तो इसमें सबसे पहले आता है मिनिमम सम एश्योर्ड। तो इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड है 1 लाख रुपए, यानी आप इसमें कम से कम 1 लाख रुपए का सम एश्योर्ड चूज कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, तो इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। यह आपकी इनकम पर डिपेंड करता है कि आप कितना इंश्योरेंस कवर इसमें चूज कर सकते हैं। तो अभी आपको इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में और इसकी कंडीशंस के बारे में पता लग गया होगा। तो अभी हम इस पूरे प्लान को एग्जांपल से समझ लेते हैं ताकि आपको इसके सभी बेनिफिट्स अच्छे से समझ आ सके। तो मान लीजिए आपकी जो एज है वह 25 साल है और इसमें पॉलिसी टर्म आपने 21 साल के लिए लिया है, और जो सम एश्योर्ड है वह इसमें आपने 5 लाख रुपए का चूज किया है। तो इसमें आपने आपकी 43 साल की एज तक, यानी सिर्फ 18 साल ही प्रीमियम भरना है, जो पहले साल ईयरली के 26,837, हाफ ईयरली के 13,561 रुपए, क्वार्टरली के 6,851 रुपए और मंथली के 2,283 रुपए इसमें पे करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट के 17 साल इसमें आपने ईयरली के 26,259 रुपए, हाफ ईयरली के 13,259 रुपए और क्वार्टरली के यहाँ पे 6,704 रुपए और मंथली के 2,234 रुपए इसमें पे करने हैं। यानी यह जो अमाउंट है यह आप ईयरली यानी हर साल, हाफ ईयरली यानी साल में 2 बार, या क्वार्टरली यानी हर 3 महीने बाद और मंथली यानी हर महीने अपनी मर्जी के हिसाब से भर सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल के आधार पे आपने टोटल 4,73,000 रुपए पे करने हैं। उसके बाद 21वें साल आपको सम एश्योर्ड का 5 लाख रुपए जो आपने इसमें चूज किया था, उसके बाद बोनस के रूप में यहाँ पे 4,83,000 रुपए और फाइनल एडिशन के रूप में यहाँ पे 50,000 रुपए, यानी टोटल आपको यहाँ पे 10,33,000 रुपए मिलते हैं। तो इसमें आपने जैसे थोड़े थोड़े करके 4,73,000 रुपए की सेविंग की थी और इसमें आपको 10,33,000 की इकट्ठी अमाउंट मैच्योरिटी के रूप में यहाँ पे मिल जाती है। तो यहाँ पर हमने बात की थी कि अगर पॉलिसी धारक की पॉलिसी के बीच में डेथ नहीं होती तो यहाँ पर आपको इसके डेथ बेनिफिट्स भी जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके न रहने की अवस्था में आपके परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ पे कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं पॉलिसी लेने के 6 साल बाद पॉलिसी धारक की डेथ हो जाती है,
तो इस अवस्था में डेथ होते ही हर साल आपके परिवार के लालन पालन के लिए सम एश्योर्ड का 10% ईयरली यानी हर साल 50,000 रुपए पॉलिसी धारक के नॉमिनी को यहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ पे पॉलिसी धारक की डेथ होने के बाद आगे जो प्रीमियम है वह नहीं भरना है, यानी पॉलिसी धारक की डेथ के बाद उसके परिवार को कोई भी अमाउंट पे नहीं करनी होती। तो यहाँ पे हर साल आपको जो अमाउंट मिलनी है वह जितने टाइम के लिए आपने प्लान लिया था उस टाइम तक आपके नॉमिनी को मिलते रहेंगे। और उसके बाद पॉलिसी का टाइम पूरा होने पर मैच्योरिटी के रूप में 10,83,000 रुपये अलग से मिल जाते हैं। तो इसमें नॉमिनी को जैसे 50,000 ईयरली यानी 15 साल तक टोटल 7,50,000 रुपये और मैच्योरिटी के रूप में 10,83,000 रुपये यानी टोटल यहाँ पे 18,33,000 रुपये मिल जाते हैं। और इसी के साथ इसमें अगर आप टर्म राइडर ऐड करवा लेते हो तो इसमें आपको एक और बेनिफिट इसमें मिल जाता है। तो इसमें नॉर्मल डेथ होने पर डेथ होते ही सम एश्योर्ड जो आपने चूज किया था यानी 5 लाख रुपए इसमें मिलते हैं। और अगर पॉलिसी धारक की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो इसमें सम एश्योर्ड का 2 गुना यानी 10 लाख रुपए डेथ बेनिफिट के रूप में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में मैंने जो आपको अमाउंट बताई थी वह तो आपको यहाँ पे मिलनी ही मिलनी है। यहाँ पे टर्म राइडर ऐड करवाने के बाद यहाँ पे यह एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है। तो यह राइडर ऐड करवाने पर नॉमिनी को कुल 28,33,000 रुपये इस एग्जाम्पल के हिसाब से मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको इसकी एलिजिबिलिटी, बेनिफिट्स और इसके डेथ बेनिफिट्स के बारे में पता लग गया होगा। तो इसके साथ इसमें कुछ अदर बेनिफिट्स होते हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जैसे इस प्लान में आपको कई प्रकार के राइडर मिलते हैं, जैसे टर्म राइडर, एक्सीडेंटल एंड डिसेबिलिटी राइडर और इलनेस राइडर। इसमें पॉलिसी धारक के विकलांग होने पर वह बीमार होने पर भी यहाँ पे अलग से बेनिफिट्स दिए जाते हैं। इसी के साथ इसमें लोन की सुविधा, यानी आपको पॉलिसी टर्म के बीच में कुछ अमाउंट की जरूरत पड़ जाती है तो आप 2 साल बाद ही इसमें लोन की सुविधा भी ले सकते हैं। और उसके बाद है इसमें ग्रेस पीरियड, यानी अगर आप समय पर पॉलिसी कई बार नहीं भर पाते तो इसमें आपको कुछ समय की छूट मिल जाती है। जैसे अगर आपने मंथली मोड चूज किया हुआ है तो इसमें आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। और इसी के साथ अगर आपने क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली का पेमेंट मोड चूज किया हुआ है तो इसमें आपको 1 मंथ की छूट मिलती है, यानी इसमें आपके किस्त ड्यू होने पर 1 महीने के बाद भी आप जो किस्त है वह पे कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी पेनल्टी आदि नहीं लगेगी। इसी के साथ है इसमें सरेंडर, यानी आप किसी कारणवश से पॉलिसी को आगे नहीं चला सकते, आप अपनी पॉलिसी को बंद करवाना चाहते हैं तो आप इसमें 2 साल बाद ही जो पॉलिसी है वह सरेंडर भी कर सकते हैं। इसमें आपको आपकी सरेंडर वैल्यू मिल जाती है, लेकिन यह पॉलिसी बंद होने के बाद इसमें आगे के आपको जो बेनिफिट्स मिलने हैं वह इसमें नहीं मिलेंगे। तो यह हमने बात की थी LIC की कन्यादान पॉलिसी जीवन लक्ष्य के बारे में। तो अभी आपको इस पूरे प्लान की डिटेल्स के बारे में पता लग गया होगा। तो अगर आप इस प्लान के बारे में या LIC के किसी भी प्लान के बारे में या भारत में चलने वाली किसी भी स्कीम के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आप मेरे चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर नई अपडेट समय समय पर मिल सके। मेरी वीडियो पर वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।